पर्वत पे लगे शिया तेरी, हे काल रात्रि कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कौन, मेरी माँ के बराबर कौन। अब जो असली शक्ति है वो युवाओं के हाथ में है, और एक ऐसा वक्त आ चुका है जिसमें जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। और इस वक्त हम चकरौता विधानसभा के कालसी विकास खंड के क्यारी गांव में, और आप हमारे पीछे ये देव डोलियां देख पा रहे होंगे। श्री सिरगुल महाराज जी, विजट महाराज जी और चूड़ेश्वर महाराज जी। काफी दिनों से यह पैदल यात्रा जो है चल रही थी, और आज जो है यहाँ दोपहर समय में ये देव डोलियां पहुंची है। साथ ही साथ हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से देव आस्था के प्रति लोगों का शीश जो है हर वक्त झुकता है, और कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को लेके लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। तो हम यहाँ से पुजारी जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पाठ संदेश को। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आध्यात्मिक जो पथ यात्रा है, पैदल यात्रा जो चल रही है, श्री सिरगुल महाराज, विजट महाराज और श्री चूड़ेश्वर महाराज जी के जो कृपा से आज ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है जौनसार बावर के स्वजनों को, और विशेष रूप से श्री रामशरण नौटियाल जी को, उनके पूरे परिवार को, जिनके द्वारा ये कोई पीढ़ी में, जैसा हमें ज्ञात हुआ है, उनकी पीढ़ी में जो कोई मनोकामना यदि पूर्ण हुई हो, उसी परिप्रेक्ष्य में आज महाराज कई दशकों के बाद जो है आज महाराज यहाँ पहुंचे हैं। ये हमारे यहाँ की रीति और नीति है, क्योंकि जौनसार बावर की जो भूमि है ये श्रद्धा और विश्वास की भूमि है, और श्रद्धा और विश्वास जहाँ पर होते हैं वहीं भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा है, आज भगवान के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन भगवान आज खुद बाहर निकले दर्शन देने के लिए। आज भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। आज श्री रामशरण नौटियाल जी का, उनके पूरे परिवार का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ नर के रूप में इतने नारायण आ गए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उत्साह और जो भक्ति और भाव जो होता है वो निश्चित रूप से समाज में एक नई प्रेरणा बनती है। और आज सैकड़ों लोग, जौनसार बावर ही नहीं, पूरे समाज से आज यहाँ पर लोग भगवान का भोग लगाने यहाँ पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि जौनसार बावर धीरे धीरे आध्यात्म की ओर जाग रहा है, और जिस दिन जौनसार बावर आध्यात्म की ओर जाग जाएगा उस दिन पूरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। ये हमारा यहाँ से संकल्प है। और श्री गुरु विजट महाराज पूरे समाज का कल्याण करें, उत्थान करें, और इस परिवार को, श्री रामशरण नौटियाल जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, ये हमारे साथ आचार्य विजय प्रसाद जी थे, और जिस प्रकार से 3 दिवसीय पैदल भ्रमण देव आस्था का एक प्रतीक है, जीता जागता एक उदाहरण है, किस तरीके से जो है आस्था आज भी लोगों के अंदर जीवित है। नंगे पांव 3 दिन का पैदल सफर, और आज जो है कालसी विकास खंड के क्यारी गांव में तीनों देव डोलियां पहुंची है। तो देखिएगा, बने रहिएगा। साथ ही साथ जुबिन नौटियाल जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज उत्तराखंड के चकरौता विधानसभा के कालसी विकास खंड के क्यारी गांव है, और बॉलीवुड जगत की तो एक बहुत बड़े सितारे हैं, और आज इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम जो आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। इतने बड़े कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मेहनत और उत्साह लगता है कि इतने भव्य कार्यक्रम को अपने मकाम तक पहुंचा सके। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और गर्व की बात है मेरे परिवार के लिए, बट मेरे गांव के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि तीनों देवता आज हमारे घर आए हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारी 7 पीढ़ियाँ शायद हमारे बाद इस क्षण को याद रखेगी कि इस तरह का भी कुछ हमारे पूर्वज कर गए थे। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है कि ये करने का सौभाग्य मिला। यदि बात करें बॉलीवुड जगत से, एक बहुत बड़ा सितारा जो है हमारे चकरौता विधानसभा से, हमारे कालसी विकास खंड के क्यारी गांव से, कहीं ना कहीं युवा भी आपसे प्रेरित होते हैं। और तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास संदेश आप चाह रहे हैं? युवाओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब जो असली शक्ति है वो युवाओं के हाथ में है, और एक ऐसा वक्त आ चुका है जिसमें जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा। वो एक कहावत है ना कि जो बोएगा वही पाएगा। और ये जो पूरा जगत है, ये
आप मान लीजिए कि ये कर्मों की खेती है, इसमें जो इंसान बोता है वही उससे निकलता है। तो युवा को मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ज़्यादा से आज की डेट में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं काम के, इंटरनेट से रिलेटेड काम देखें या किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई आकर के काम देगा। अपना काम खुद बनाओ, अपना मकाम खुद बनाओ। अगर मैंने ऐसा सोचा होता कि कोई आके मुझे गायक बनाएगा, तो शायद मैं कभी गायक बन ही नहीं पाता। मैंने अपने हाथों में लिया, मैंने कहा चलो। और मुझे लगता है जब इंसान मेहनत करता है, तो महाराज फल ज़रूर जीत देते हैं। मैं इसका साक्षात प्रूफ़ हूँ। यदि देखा जाए, आप अधिकांशतः जो है उत्तराखंड से बाहर ही रहते हैं। किस प्रकार से आज आप अपने परिवेश में, जो हमारा घर गाँव का जो माहौल है, आप आते रहते हैं? देखिए, ये कहूँगा कि शरीर मेरा ज़रूर बाहर रहता है, बहुत सारे देश विदेशों में घूम रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बट जो मेरा मन है वो फिर भी यहीं पे रहता है, अपने माता पिता की गोद में रहता है, अपने गाँव की खुशबू में रहता है। और शायद वो ही रीज़न है जिस वजह से मैं संगीत के क्षेत्र में टफ से टफ, मोस्ट से मोस्ट प्रेशर वाली सिचुएशंस में भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। इसलिए शायद मुझे लगता है ये आशीर्वाद है कि मेरा मन हमेशा यहीं रहे और यहीं रहता है। साथ ही साथ हम इसी के साथ आपसे एक आपके फेवरेट भजन जो आपने और अपनी ऑडियंस के लिए गाए हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल ही तेरे, पर्वत पे लगे छैया तेरी। हे काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई।